नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जुलाई 2022 को। देखते हैं आज कौन-कौन सी खबरें जो कि महत्वपूर्ण रही जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है, ऐसा कौन सा राज्य बना है भारत का जिन्होंने अपनी पहली इंटरनेट सेवा जारी की है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कौन से भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता, इंपॉर्टेंट है। सर्बिया में आयोजित 15वां अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन में किसने खिताब जीता, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूर्नामेंट है दोस्तों, स्पोर्ट्स के बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं क्योंकि कोविड अभी थोड़ा सा धीमा हुआ है, तो बहुत सारे तो ये शतरंज से ये क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद देखेंगे किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ है। कौन से फील्ड से आते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया प्रबंधक निर्देशक और सीईओ किसे नियुक्त किया। कौन सा राज्य है या कौन सा 20 केंद्र शासित प्रदेश है। हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया जहां। उसके बाद देखेंगे ये रिकॉर्ड है दोस्तों और हम सबके लिए गौरवान्वित है करने वाला पल है। हमने 200 करोड़ का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पूरा कर लिया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे महान टेनिस खिलाड़ी को टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कौन से देश से आते हैं, क्या नाम है उनका। उसके बाद आज लास्ट क्वेश्चन होगा, शुभंकर जागृति हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपने इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया। दोस्तों आप सबको पता होगा, यदि हम इनोवेशन की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सबका ध्यान कहां जाता है, या तो कर्नाटका में जाता है या तो केरल में जाता है दोस्तों। दक्षिण के राज्यों में आप सबको पता होगा बहुत ज्यादा इसको लेके मतलब काफी आकर्षित हैं लोग और ये इसमें इनोवेशन करते रहते हैं। यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, केरल एक ऐसा राज्य बना है जिन्होंने अपनी इंटरनेट सेवा जारी की है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि केरल की बात करें तो केरल में क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे दोस्तों पहला, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिटरेसी दोस्तों, साक्षरता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के सीएम है पिनरी विजयन जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, इंपॉर्टेंट। वायनाड जो कि लोकसभा क्षेत्र है, कौन चुने जाते हैं वहां से, राहुल गांधी जी, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अगस्ता मलाई याद रखिएगा, साइलेंट वैली याद रखिएगा, और बेमनाड एक वेटलैंड साइड है, दोस्तों याद रखिएगा। बेमनाड झील कहां है पूछा जाता है, तो कहां है, केरल में, याद रखिएगा। दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य केरल, ये इसके डिटेल्स याद रख सकते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वर्ण पदक यदि कोई खिलाड़ी जीतता है इंटरनेशनल स्तर पे तो यह क्वेश्चन बनता है कि यह खिलाड़ी कहां आयोजित गेम में स्वर्ण पदक जीता, इस खिलाड़ी का फील्ड कौन सा है, कौन से गेम में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका नाम है ईश्वर्य प्रताप तोमर, आप देख सकते हैं आंसर, और ये रहा इसके डिटेल। दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में है, और हमारे भारत में मनु भाकर जी को कभी मत भूलिएगा दोस्तों। मनु भाकर एक पसंदीदा और एक फेवरेट खिलाड़ी हैं, बहुत उम्मीद है उनसे 2024 में पेरिस ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक दिलाएंगे। मनु भाकर जी को याद रखिएगा, एक शूटिंग खिलाड़ी। और अवनी लेखरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पैरा ओलंपिक और हाल ही में वर्ल्ड पैरा का टूर्नामेंट हुआ, उसमें स्वर्ण पदक जीता और रैंकिंग में फर्स्ट है। अवनी लेखरा जो कि राजस्थान से आती है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पैरा शूटिंग करती हैं, इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने पैरा ओलंपिक में टोक्यो में आयोजित, उसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन शतरंज से है। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता। दोस्तों आप फोटो से देख सकते हैं, फेमस खिलाड़ी, और इतने कम उम्र में बहुत सारा रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इनका नाम है दोस्तों आर प्रज्ञानंद दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से आते हैं और इन्होंने ही हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन
पैरासिंग जीता है। इसके अलावा दोस्तों विश्वनाथ आनंद को याद रखिएगा, कनेरू हम्पी को याद रखिएगा, डी गुकेश को याद रखिएगा, और यदि मैं बात करूं ऑप्शन डी की, मैग्नस कार्लसन दोस्तों, इंपॉर्टेंट नॉर्वे के फेमस खिलाड़ी, फेमस शतरंज के चैंपियन मैग्नस कार्लसन जी हैं, इनको भी इन्हें हरा दिया है, प्रज्ञानंद ने हराया है मैग्नस कार्लसन को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, चेस से रिलेटेड एक करंट अफेयर, जैसे 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहां किया जाएगा? चेन्नई में अर्थात तमिलनाडु में, याद रखिएगा, दिल्ली मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे, ये इसकी डिटेल्स। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, फेमस ऑलराउंडर, और मैं खुद आश्चर्यचकित था ये न्यूज सुन के कि बेन स्टोक्स जो कि 31 साल के खिलाड़ी हैं, ऐसे क्यों? दोस्तों इसके पीछे कुछ रीजन है। आप यदि शेड्यूलिंग देखते हैं क्रिकेट की, तो इनको दोस्तों एक रेस्ट टेन्योर नहीं मिल पाता है। सामान्यतः हम देखते हैं खिलाड़ियों बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो इन्होंने कहा कि मैं इस बिजी शेड्यूल के कारण मैं अपने आप को वनडे से संन्यास लेने जा रहा हूं और टी20 और टेस्ट क्रिकेट में मैं कंटिन्यू करूंगा। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और ये इन्होंने दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। फाइनल मैच में बहुत निर्णायक इन्होंने पारी खेली थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? बेन स्टोक्स। जोस बटलर को जानते हो? जोस बटलर भी इंग्लैंड से, जो रूट को भी जानते हो, इंग्लैंड से, और स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, इंपॉर्टेंट। यदि बात करते हैं क्रिकेट की, तो 2022 में टी20 वर्ल्ड कप कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। ये रहा इसके डिटेल्स। हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों भूपेंद्र सिंह जी एक गजल गायक थे, फेमस गजल गायक, इनका ही निधन हुआ है, और ये इनका क्षेत्र था गजल गायक। ये इसकी डिटेल्स है दोस्तों, देख सकते हो। दुनिया छूटे यार न छूटे, थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमान, उन्होंने दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर के साथ गाया था दिल ढूंढता है, नाम नाम गम जाएगा, जैसे गीतों के लिए जाना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया प्रबंधक निदेशक सीईओ नियुक्त किसे किया है? दोस्तों याद रखिएगा, आशीष कुमार चौहान जी को एनएससी बोलते हैं दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कहां स्थित है दोस्तों? दिल्ली में नहीं है, याद रखिएगा, ये इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इंपॉर्टेंट है। ये रहा इसके डिटेल्स, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल होगा दोस्तों 5 वर्षों का, 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। इनके पूर्व जो थे विक्रम लिमिये का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 5 साल का था और 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आशीष कुमार चौहान जी। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है आपको। मनोज पांडे जी, याद रखिएगा, हमारे थल सेना के प्रमुख। चलिए आज के 7वें क्वेश्चन पे, किस राज्य सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया? दोस्तों गौर गोपाल दास को जान सकते हैं, एक फेमस स्पिरिचुअलिस्ट हैं, मतलब मैं तो इनके फैन हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी सुनिएगा इनको। यदि क्वेश्चन के आंसर की बात करूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली सरकार ने यह स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया। दोस्तों दिल्ली की बात आई है तो कुछ चीजें जो हाल ही के घटनाक्रम में हुए, जैसे दिल्ली में अनिल बैजल की जगह उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना की राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है। उसके अलावा ई वास्ट पार्क की शुरुआत कहां की गई है? दिल्ली में। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद रखिएगा दोस्तों, RD1 फार्मूला यहीं जारी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दिल्ली के बारे में, इतना याद रखना चाहिए आपको। ये इसके आंसर और ये इसके डिटेल्स, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। यदि आज के सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड कब पूरा कर लिया? दोस्तों जब हम वैक्सीनेशन के दौर से गुजर रहे थे तो काफी देशों ने हमें क्रिटिसाइज किया और ऑपोजिशन ने भी क्रिटिसाइज किया कि 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे यदि यह इतनी स्लो रेट से यदि वैक्सीनेशन। दोस्तों लेकिन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे हेल्थ वर्कर जी ने, इंपॉर्टेंट काम किया है दोस्तों, भारत को एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। दोस्तों हाल ही में
17 जुलाई को दोस्तों रिकॉर्ड बनाते हुए 200 करोड़ का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं दोस्तों वैक्सीनेशन की शुरुआत कब हुई, 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया और 200 करोड़ का रिकॉर्ड बना लिया दोस्तों हाल ही 6 वर्षों में, 6 महीनों में ही 17 जुलाई को। दोस्तों याद रखिएगा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातें याद रखिएगा। हाल ही में हमारे केंद्र सरकार ने फिर से यह बूस्टर डोज के लिए 15 जुलाई से यह कार्यक्रम चालू किया है। आप यदि 18 प्लस हैं तो प्लीज कॉपरेट कीजिए, जाके वैक्सीनेशन कराइए, बूस्टर डोज कराइए, यह मुफ्त रहेगा, फ्री रहेगा सबके लिए। दोस्तों वैक्सीनेशन से दो चीजें याद रखिएगा, हमारे भारत में 2 वैक्सीन जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उत्पाद किए जाते हैं। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड बनाया जाता है और भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन। दोस्तों कोवैक्सीन भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये रहा इसके डिटेल्स। 21 अक्टूबर को हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया था। किस महान टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? दोस्तों हॉल ऑफ फेम मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं, उनको उनकी प्रसिद्धि को याद करने के लिए ऐसे एक सूची बनाई जाती है जिसमें इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों यह 5 साल या 5 साल पूर्व में रिटायरमेंट ले चुके, जिन्होंने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है टेनिस के क्षेत्र हो या क्रिकेट में भी दोस्तों हॉल ऑफ फेम होता है, वैसे टेनिस के क्षेत्र। दोस्तों इनका नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस टेनिस खिलाड़ी थे दोस्तों, लेटन हेविट। इनको ही टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों यदि बात करें ऊपर के 3 ऑप्शन की, राफेल नडाल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करें, ग्रैंड स्लैम जो कि 4 टूर्नामेंट को मिला के बनाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। दोस्तों 3 टूर्नामेंट हो गए हैं जिसमें राफेल नडाल जी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीता और हाल ही में विंबलडन ओपन संपन्न हुआ जिसमें नोवाक जोकोविच ने जीता। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोजर फेडरर को आप जानते ही होंगे, फेमस स्विस खिलाड़ी, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी टेनिस खेलते हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं और नोवाक जोकोविच सर्बियन खिलाड़ी हैं। दोस्तों याद रखिएगा। भारत में सानिया मिर्जा जी हैं, सुमित नागपाल हैं, अंकिता रैना है, लिएंडर पेस है, महेश भूपति जी, इंपॉर्टेंट टेनिस के प्लेयर। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन में। शुभंकर जागृति हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी? दोस्तों फोटो में आप देख सकते हैं, यह है लोगों को उसके कंज्यूमर से रिलेटेड, उपभोक्ता से रिलेटेड उनके राइट्स को अवेयर करने के लिए दोस्तों यह उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया दोस्तों, जागृति शुभंकर। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का एक अधिनियम था, जिसे हाल ही में 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के स्थान लिया दोस्तों। 2019 में इनसे अमेंडमेंट किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया, जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसके हेड होंगे उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री, अर्थात पीयूष गोयल जी इसके हेड होंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों क्लेम राशि को भी बढ़ाया गया है, जैसे जिला उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ तक, राज्य उपभोक्ता फोरम में 1 से 10 करोड़ तक, और केंद्र की जो उपभोक्ता फोरम है वहां 10 करोड़ से अधिक राशि को क्लेम किया जा सकता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आज का ये अंतिम सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।